तो चलिए अब हम पहले पढ़ेंगे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आखिर हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, है ना। ये 3 नंबर अगर आपने याद कर लिए तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमेशा हमेशा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखते जाओ। तो देखो अब हमारे पास कोलिनियर वाली कंडीशन यानी कि एरिया से रिलेटेड एक कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 3 के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर बात। ठीक है, यानी कि आज का जो अपना टॉपिक है वो होने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर और सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, यानी कि किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आखिर कैसे फाइंड किया जाता है ये, और एरिया कैसे फाइंड करते हैं किसी भी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, वो हम जानने वाले हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपको एक और मेन चीज जानने को मिलेगी जिसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो है कोलिनियर वाली कंडीशन के ऊपर। ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से यानी कि उसके फॉर्मूले की हेल्प से आप किस तरीके से 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर पाओगे ये। और आपने देखा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो काफी लेंथी होता है। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों को वो लर्न करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लर्न रखना चाहते हो तो इस वाले लेक्चर को ध्यान से देखना, आपको वो जरूर लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें से छोटा टॉपिक जो है वो हमारे पास है सेंट्रॉइड का। ठीक है, क्योंकि हम मिड पॉइंट के बारे में जानते हैं और सेंट्रॉइड हम अगर जान लेंगे तो इसके अब 1-2 क्वेश्चन भी करा देंगे। उसके बाद हम आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ये दोनों। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले पढ़ेंगे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में। आप लोगों को देखो सेंट्रॉइड को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। ठीक है, अब देखो मीडियन होता क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जाहिर सी बात है कि पॉइंट्स की बात करेंगे। अगर हमारे पास ABC ये एक ट्रायंगल है और इन सभी के जो वर्टेक्स है वो हमारे पास कुछ इस टाइप के हैं। इसके है x1 y1, इसका है x2 y2 और इसका है x3 y3। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसके बाद मीडियन जो होता है वो क्या होता है, किसी भी पॉइंट से खींची जाएगी एक लाइन और वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिल जाए। ठीक है, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है, ये फ्रॉम पॉइंट ए से हमने मीडियन खींची है इस BC वाली साइड पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर हम इससे भी एक और मीडियन ड्रॉ करते हैं ये, और इस वाले पॉइंट से एक और ड्रॉ करते हैं मीडियन ये। ठीक है, तो देखो ये वाले कौन से पॉइंट है उनको हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लो हमने D, E और F पॉइंट नाम दे दिया। ठीक है, तो ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, ये तीनों मीडियंस यानी कि AF, CD और BE, ठीक है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं जिसको हमने G से दिखाया है। ये जो पॉइंट है ये होगा इस पूरे ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। ठीक है, और इसी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो पॉइंट G यहाँ पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे कि इसके तीनों वर्टिसेस का जो x वाला पार्ट है यानी कि एब्सिसा वाला पार्ट वो हो जाएगा इसका एब्सिसा यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। ठीक है, और जो इसका ऑर्डिनेट वाला पार्ट है वो तीनों के ऑर्डिनेट का सम हो जाएगा यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला। कितना इजी है। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स है, 3 वर्टिसेस होंगे, इन तीनों के अलग अलग। ठीक है, तो तीनों के जो एब्सिसा वाले पार्ट है उनको ऐड करके बाय 3 करोगे तो इसका एब्सिसा मिलेगा, और ऑर्डिनेट वाले का सम करके बाय 3 करोगे तो उसका ऑर्डिनेट वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखो फॉर्मूला तो सरल है लेकिन इसके ऊपर जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो वो थोड़े से घुमा करके पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन देखो किस तरीके से आते हैं, हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला, इसको नोट कर सकते हो आप लोग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं किस तरीके से वो होगा सॉल्व। ठीक है, तो चलो अब आते हैं 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुम्हारे पास एक बेसिक क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर सिंपली हमसे कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, हमें A, B और C के वर्टेक्स पता है, हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है अगर हमको सेंट्रॉइड फाइंड करना है तो। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का सिंपली हमको पता है, तो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आप लोग यहां लिख देना लेट P बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिखने के बाद में सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल P
x कॉमा वाई इज इक्वल, फॉर्मूला लिखोगे x1 प्लस x2 प्लस x3y3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3y3। इस फॉर्मूले को लिखने के बाद में आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू इनमें से उठा के यहाँ रख लें, ठीक है। इसमें से देखो ये हमारे पास x1 x2 और x3 है, ये हमारे पास y1 y2 और y3 है, ठीक है। तीनों के वैल्यू उठा के रखो, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक। देखो अब क्या करेंगे, x1 का वैल्यू क्या है -1, ठीक है, प्लस x2 का वैल्यू 1 है और उसका 5 है, y3 कॉमा y1 का वैल्यू क्या है 3, y2 का -1 और उसका 1 है y3, ठीक है। देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5/3 कॉमा 3/3 कैंसिल करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। ऐसा ही बेसिक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई करके आप इसको फाइंड कर सकते हो। और अगर पूछा भी जाएगा तो हो सकता है 1 मार्क क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए, ठीक है। लेकिन अब देखो इसके थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, वो हम आपको एक वो भी करा देते हैं एक दो, ठीक है। फिर हम आएंगे जल्दी से एरिया के ऊपर। तो देखो हमारे पास अब एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमसे सेंट्रॉइड के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छा है इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, लिखा है द वर्टेक्सेस ऑफ अ ट्रायंगल आर। हमें ए बी और सी पॉइंट के वर्टेक्स दे रखे हैं जिसके अंदर पी और क्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज द पॉइंट 1, -1, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास सेंट्रॉइड 1, -1 गिवन है, देन हमें उसके इस पॉइंट के वैल्यू बताने, पी और क्यू के वैल्यू बताने जो कि इसके अंदर गिवन है ना। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे लेट द पॉइंट P इज द सेंट्रॉइड, सॉरी पी की जगह पे हम कुछ और रखेंगे क्योंकि इसके अंदर पी आया हुआ है, तो हम यहाँ पर ए रख देते हैं, ठीक है। इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एबीसी। देन हमारे पास क्या होगा, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हम लिखेंगे इस तरीके से कि जो पॉइंट ए है उसके वर्टेक्स हमें यहाँ साथ में लिखने होंगे क्योंकि यही तो सेंट्रॉइड है। और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3y3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3y3, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद x1 y1 x2 y2, हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ठीक है। तो x1 का वैल्यू हमारे पास -5 है, इसका p उसका 6 है, यहां रख देंगे। इसके हमको वर्टेक्स पता है क्या है 1, -1 है, ठीक है। इक्वल में आओ, यहाँ पर क्या है x1 का वैल्यू हमारे पास -5 प्लस p प्लस 6/3 हो गया, कॉमा y1 का 3 -1 और q हो गया, ठीक है। तो 3 -1 प्लस q/3 ये हो गया। अब देखो सिंपली करना क्या है कि दोनों साइड का जो एब्सिसा है और दोनों साइड का जो ऑर्डिनेट वाला पार्ट है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, इसका y कोऑर्डिनेट इसके वाले y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम कंपेयर कराने के बाद में अब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, नाउ इसका जो -1 है वो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये पूरा हिस्सा। इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे, 6 में से -5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो p प्लस 1/3 बचेगा। p प्लस 1/3 इज इक्वल, यहाँ पे है 1, ठीक है। एंड अब हम -1 को इसके इक्वल रख सकते हैं, -1 इज इक्वल, ये क्या लिखा है 3 - 1 यानी कि 2 प्लस q/3, 2 प्लस q/3 ये आ गया है ना। अब देखो क्या सिंपली इस 3 को उधर भेजो और उधर ले जाएंगे p को, तो p प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, p का वैल्यू आएगा 2, ठीक है। तो p का वैल्यू आ गया। इस तरीके से 3 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, q का मतलब 3 का इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो -3 इज इक्वल टू 2 प्लस q, 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, -3 -2 -5 हो जाएगा, ठीक है। तो q का वैल्यू क्या आएगा -5, ठीक है। तो ये हमारे पास q का वैल्यू, ये हमारे पास p का वैल्यू। सेंट्रॉइड के ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और मेरे ख्याल से अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे पास इसके ऊपर और भी क्वेश्चन है। तो देखो एक और हमारे पास अच्छा सा क्वेश्चन है, तो वो भी हम आपको करा देते हैं ताकि हमारे पास सेंट्रॉइड के ऊपर 2-3 क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। फिर हम फटाफट से अपना एरिया वाला टॉपिक जो है वो कवर कर लेंगे, है ना। तो इसको हटाते हैं यहाँ से, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं कि वो क्या है। देखो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहा गया है, ये भी हमारे पास सेम क्वेश्चन ही है, सेंट्रॉइड के ऊपर बेस्ड है लेकिन थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है।
और बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। क्या गिवन है, 2 वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, हमें 2 वर्टेक्स दे रखे किसी भी ट्राइंगल के और उसका सेंट्रोइड गिवन है, लिखा है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स गिवन दैट द सेंट्रोइड इज 2, -1, ठीक है। यानी कि हमें एक ट्राइंगल के 2 वर्टेक्स पता है, जिसमें से मान लो हम मानते हैं ए और बी पता है और सी हमें फाइंड करना है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स x, y होंगे, हम ये मान लेते हैं, लेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट द थर्ड वर्टेक्स ऑफ थर्ड पॉइंट, ठीक है, बी x, y, क्या होगा x, y हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने x, y लेट कर लिया, a के पॉइंट हमें गिवन है ये 3, -5 है और b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास क्या है, -7, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, सेंट्रोइड गिवन है, मतलब ये हो गया और यहाँ हो गया और इसका ये वाला पॉइंट है सेंट्रोइड, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -1, ठीक है। ये हमें पता है, हमसे ये वाला पूछा गया। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर हमें ये पता है, ये पता है और ये पता है, ठीक है, लेकिन ये वाले पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, सिंपली में करना कि सेंट्रोइड का ही फॉर्मूला अप्लाई करना और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। कैसे, देखते जाओ, है ना। हमें क्या करना है, यहां पे लिखोगे सेंट्रोइड इज इक्वल x1 + x2 + x3/3, ठीक है। फॉर्मूला लिखते ही y1 + y2 + y3/3, ये हमने नोट किया। सेंट्रोइड के वर्टेक्स है यहाँ पर 2, -1, ठीक है, इज इक्वल x1 + x2, x1 क्या है, ये 3, x2 है -7, x3 है x, ठीक है। तो ये हो गया 3 -7 और प्लस x/3, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम बात करेंगे y1, y2, y3 की, तो y1 है -5, y2 है 4 और ये है y, तो -5, 4 और y, -5 + 4 और प्लस y/3, ठीक है। सेम वही काम करना जो उसके पहले किया था, कंपेयर कराओ इसका एब्सिसा इसके एब्सिसा के इक्वल, यानी कि इसके और इसका ऑर्डिनेट इसके ऑर्डिनेट के, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। जब इसको इसके इक्वल करोगे तो हमें यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा, जहां लिखोगे नाउ ये जो 2 है वो इक्वल हो जाएगा इस पूरे के, 7 में से 3 चला गया तो -4 + x/3 ये आएगा, एंड यहां पर ये वाला इसके इक्वल रखोगे, यानी कि -1 को इक्वल करोगे इस वाले के इक्वल, -5 + 4 यानी कि -1 + y/3 बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके x मिलेगा, इसको सॉल्व करके y मिलेगा, ठीक है। देखते जाओ, 3 2 6 हो गया, तो ये आ गया 6 = -4 + x, 4 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा और ऐड हो जाएगा 6 में, तो x = क्या हो जाएगा, x = 6 + 4 यानी कि 10 आ गया। तो हमको इसका x का वैल्यू मिल गया। यहाँ से आओ, इस 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, इक्वल में क्या -1 + y है, -1 को जब जो प्लस का 1, -3 में से 1 चला जाएगा तो -2 बचेगा, यानी कि y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -2, ठीक है। तो हमें x और y के वैल्यू मिल गए। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड पॉइंट इज, x का वैल्यू है 10, y का है -2, यानी कि 10, -2, ये हमारे पास वर्टेक्स हो गए इसके थर्ड पॉइंट के, जिसके हमें नहीं पता था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन सेंट्रोइड के ऊपर आता है तो अब मेरे ख्याल से आप लोग कर पाओगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत छोटा सा है, ठीक है। देखते जाओ कैसे पूछा जा रहा है ना। तो पहले हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, फिर हम बात करेंगे ट्राइंगल के बारे में, एरिया के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आखिर हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, है ना। जो एरिया का आप लोग फॉर्मूला जानते हो ना, 1/2 हाफ बेस इनटू हाइट, या फिर जो एरिया के फॉर्मूले अभी तक पढ़ते हो अलग अलग ट्राइंगल के बारे में, वो यहाँ पर हमें यूज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमको इसके साइड्स की लेंथ पता होती थी तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको वर्टेक्स पता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, वर्टेक्स की हेल्प से कैसे फाइंड किया जाएगा ये जानना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमें एरिया का जो फॉर्मूला है वो आखिर याद कैसे होगा, ठीक है। इसको हम डिराइव नहीं करने जा रहे हैं, इसको हम सिंपली आपको फॉर्मूला बताएंगे, फिर उसके बाद कोलिनियर होने के कंडीशन बताएंगे, फिर क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है
वो कुछ इस तरीके का होता है और उसको याद करने के लिए आपको 3 नंबर याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो ये 123, 231 और 312, ठीक है। ये 3 नंबर अगर आपने याद कर लिए तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमेशा हमेशा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखते जाओ। हमारे पास क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो स्टार्ट होता है 1/2 से, और ये जो 123, 231, 312 है, इसको आपको किस तरीके से यूज करना है कि आपको देखो सिंपली एक वर्क करना है। क्या? ऐसे x लिखना है, इसके अंदर y माइनस वाई, फिर प्लस x, फिर y माइनस वाई, फिर प्लस x, फिर y माइनस वाई, ऐसे करना है और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये 3 बार करना है क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 123 जो है वो पहले वाले बॉक्स के लिए लिखना है, यानी कि 1, 2 और 3, ये हो गया। 231 यहाँ पे लिखोगे 2, 3, 1 और 312 आप यहाँ लिखोगे 3, 1, 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले को। कितना इजी है, आप लोग हमेशा लर्न रख पाओगे। सिंपली आपको करना क्या है, ब्रैकेट के बाहर x रहेगा, ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई, ठीक है। ये x इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीपल में है, ठीक है। तो ऐसा आपको 3 बार करना है ऐड करते हुए, और 123, 231, 312 इस ऑर्डर में लिखना है आपको। यही आपकी बुक में भी दिया होगा फॉर्मूला जो अभी हमने आपको बताया है जस्ट, ठीक है। कैसे लर्न रखना है, सीधे आपको 1/2 बार रखना है, और ये जो मेथड हमने लिखा उसको आपको रिपीट करना है। चाहो तो एक दो बार अपने कॉपी में लिख करके भी देख लेना। कैसे करना है, सिंपली एरिया इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट बड़ा वाला लगाना है, उसके बाद x, y माइनस वाई, प्लस x, फिर y माइनस वाई, प्लस x, फिर y माइनस वाई, ठीक है। ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज कर दोगे दोनों। यहां लिखना है 123, 231, 312। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। सिंपल है, याद रखने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है ना। नाम हमको याद क्या रखना है, सिर्फ 3 नंबर्स। ये तीनों नंबर्स अगर आपने याद कर लिए तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कोलिनियर्स की कंडीशन क्या होती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर तीनों वर्टेक्स दिए गए तो आप लोग आराम से निकाल लोगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर कहा जाए if 3 points are collinear, if 3 points are collinear, ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है। 3 पॉइंट्स कौन कौन से, x1 y1, x2 y2 ये, एंड x3 y3। अगर हमारे पास ये 3 पॉइंट्स है और कहा जाए कि अगर ये कोलिनियर है तो उसकी कंडीशन क्या है। इसके कोलिनियर होने की कंडीशन देखो, हमने स्टार्टिंग में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाई थी तो उसके अंदर बताया था कि तीनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लो, और किन्हीं 2 डिस्टेंस का सम थर्ड वाले के इक्वल होगा, ठीक है। किसी भी 2 डिस्टेंस का सम किसी थर्ड वाले के डिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से करना है वो, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, सबसे इजी मेथड यही वाला होता है, ठीक है। अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है देन आप क्या करोगे, कोलिनियर प्रूव करने के लिए आपको सिंपली कंडीशन अप्लाई करनी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए, ठीक है, सिंपल क्या करना है, उन तीनों पॉइंट्स का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अगर वो 0 के इक्वल आता है यानी कि इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, और अगर ये 0 आ गए देन वी कैन से दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। हम ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को इस तरीके से नोट कर लो, उसके बाद कंडीशन में एक स्टार पॉइंट डाल के लिखना if 3 points are collinear then, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास ए बी एंड सी इस तरीके से हैं, और अगर कोलिनियर प्रूव करना है देन एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करेंगे। अगर वो 0 आता है देन हम बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। और कोलिनियर वाली कंडीशन पे ही क्वेश्चंस आते हैं एरिया से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि कोलिनियर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और हो सकता है इसमें 2 मार्क्स या 3 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक। चलिए इसके ऊपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये रहेगा कि हाँ बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इसको फटाफट से कर लो नोट। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो फटाफट से इसको यहाँ से हटा देते हैं अब, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास कोलिनियर वाली कंडीशन यानी कि एरिया से रिलेटेड एक कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि प्रूव करो द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, जिनके वर्टेक्स हमारे पास किस तरीके से गिवन है, a, b प्लस सी, b, c प्लस है, c, a प्लस b, ठीक है। तो हमें सिंपली कोलिनियर की कंडीशन को अप्लाई करना है और उसी से हमारा ये वाला क्वेश्चन होने वाला है सॉल्व, ठीक है। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या है, यहाँ पे लिखोगे इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर
कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल जीरो। ठीक है, ये कंडीशन होती है और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर देख लेना है कि हमारे पास x1 y1 ये है, x2 y2 ये है और x3 y3 की वैल्यू ये है। ठीक है, आप ऐसे करके लिख लेना, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, ऐसे आप क्या करोगे, गलतियां नहीं करोगे, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब देखो हमें करना क्या है, सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल, इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखो 1/2। ठीक है, इसके बाद क्या, वही 123 231 312 वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि x y माइनस वाई प्लस एक्स, फिर y माइनस वाई, फिर प्लस एक्स, फिर y माइनस वाई। ठीक है, इसके बाद क्या लिखोगे 123 231 312। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, सिंपली x y सबके वैल्यू यहाँ रखेंगे उठा के। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या 1/2 बाहर रहेगा, ये जो x1 का वैल्यू हमारे पास क्या a है। ठीक है, अंदर y1 माइनस, अंदर क्या है y1 माइनस y2 माइनस y3, y2 का मतलब c प्लस a। ठीक है, माइनस है तो जो वैल्यू यहाँ पर है इसके दोनों साइन क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। y3 का वैल्यू a प्लस b है और यहाँ माइनस लगा है तो माइनस का a और माइनस का b हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पाए हो ना, अगर ये चीज समझ गए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर x2 का वैल्यू क्या है, b है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का b, y3 का वैल्यू है a प्लस b, माइनस y1 का वैल्यू है b माइनस b प्लस c। अगर ये b प्लस c है, इस माइनस की वजह से दोनों माइनस के हो जाएंगे, यानी कि माइनस का b माइनस का c हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पर और x3 का वैल्यू यहाँ क्या है, c है, तो यहाँ पर x3 का वैल्यू c रखो। इसके बाद y1 का वैल्यू है b प्लस c और y2 का वैल्यू क्या है, c प्लस a, दोनों माइनस के कर देंगे। ठीक है, यानी कि माइनस का c माइनस का a ये हो जाएगा। अब सिंपली इसको कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो ये 1/2 रहेगा बाहर, देखते हैं अंदर कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये a लिखा है, लिखा रहने दो, इसमें a से a कैंसिल, c माइनस b बचा। ठीक है, c माइनस b बच रहा है, प्लस यहाँ पर b लिखा है, इसके अंदर b से b कैंसिल, a माइनस c बच रहा है, प्लस c, और इसके अंदर c से c कैंसिल, b प्लस क्या बच रहा है, b माइनस a। c कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचेगा b माइनस a। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, एक लाइन और इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ में, इसका अंदर दोनों साथ में, इसका अंदर दोनों के साथ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 और a का c में ac, a का b में ab। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब b का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ab और bc हो जाएगा। ठीक है, तो ab माइनस का bc, इसके बाद यहाँ पर आओ c का मल्टीप्लाई कराओगे तो bc माइनस ac। ठीक है, bc माइनस ac ये हो गया, है ना। अब आप देखोगे तो सारी ही चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैसे, देखो ये माइनस का ab है, ये प्लस का है, ये ac प्लस का, ये माइनस का, bc प्लस माइनस कैंसिल हो गया, सारे वैल्यूज कैंसिल हो गए तो जीरो आया, और जीरो का मल्टीप्लाई 1/2 से कराओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन सॉल्व हमारा। देखो ये तीनों पॉइंट्स दिए गए थे, इन तीनों को ही हमने रख करके एरिया और ट्रायंगल के फॉर्मूले में पुट किया और इसका वैल्यू जीरो आ गया। अगर जीरो आ गया देन हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, क्या, देयरफॉर थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर, बस हमें ये लाइन लिखनी है और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है यहाँ से। ठीक है, ऐसे आप लोगों को करना है। कितना इजी है, कोई टफ है क्या इसके अंदर, कोई भी चीज टफ नहीं है, बस आपको सिंपली इसको फोकस करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो था हमारे पास एक बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के 2-3 क्वेश्चन हम और कराएंगे ताकि आप लोग ये समझ पाओ कि बोर्ड एग्जाम में आकर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको बढ़ाते हैं यहाँ से, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं अच्छे। ठीक है, हमारे पास और भी क्वेश्चन हैं। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरीके का है, कहा गया है हमारे पास 2020 बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया इफ P is any point on the line joining the points A and B। ठीक है, यानी कि कोई एक पॉइंट है जो कि A और B से ज्वाइन करने वाली लाइन पर लाई करता है, then so that this x upon a plus y upon b is equal to 1 हमको प्रूव करना है। ठीक है, देखो करना क्या है कि हमें यहाँ पर गिवन है कि ये जो पॉइंट P है ना, ये इस लाइन पर कोई एक पॉइंट है, किस लाइन पर, जो A और B को ज्वाइन करा रहा है। मतलब क्या है कि अगर ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, ठीक है, जिसके हमें वर्टेक्स a, 0 और 0, b पता है, और इसी वाली लाइन पर कहीं पर कोई पॉइंट P है जिसके वर्टेक्स x, y है, देन
देन हमें क्या करना है, ये प्रूव करके लाना है। इसका मतलब तीनों ही पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, और ये हमको गिवन है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 रखेंगे और तब हम इसको सॉल्व करेंगे, देन हम इसको प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, P 3 डॉट से दिखाएंगे, क्योंकि P जो पॉइंट P है इज लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन joining the points A and B। ठीक है, पॉइंट्स A and B। सो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 हम रखेंगे। ठीक है, ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 रखेंगे और देन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। इन तीनों पॉइंट्स के लिए हम यहाँ लिखेंगे x1/1, x2/2 और x3/3। ठीक है, ये हमने लिखा है यहाँ पर, है ना, ये 0, B लिखा है, ध्यान रखना, ये है 0, B। अब सबके वैल्यूज डाल के एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में लिख दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1/2/3। ठीक है, y2 माइनस y3, फिर ये होता है ये। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, सारे वैल्यूज डाल के यार को, ये 1/2 जो है वो 0 इक्वल में 0 होने की वजह से ये 1/2 खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये 1/2 यहां से अब हटा सकते हैं हम लोग। यहाँ पर x1 का वैल्यू लिखेंगे क्या, a, x1 का वैल्यू a है, y2 y3, y2 का वैल्यू है y और y3 का वैल्यू है b, तो y माइनस b। ठीक है, प्लस x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है x, x2 का वैल्यू क्या है, x है, और y3 का वैल्यू क्या है, b माइनस y1 का वैल्यू है 0, प्लस x3 का वैल्यू क्या है, x3 का वैल्यू है 0। ठीक है, जहां पर भी x का वैल्यू 0 मिल जाए, ठीक है, उसके अंदर के वैल्यूज मत लिखना। y1 माइनस y2 लिखा है, लिखा रहने दो ऐसे ही बस। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 0 हो गया, ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो इसके वैल्यू रख के क्या फायदा है ना। अगर बाहर 0 आया तो इस पूरे को लिखने की जरूरत नहीं है, 0 लिख करके ऐसे लिख के छोड़ दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला पार्ट तो हो गया 0, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि a का मल्टीप्लाई दोनों में कराओ, a का मल्टीप्लाई y में तो ay, a का मल्टीप्लाई माइनस b में तो ab। ठीक है, x का मल्टीप्लाई b में कराओगे तो ये हो जाएगा xb, और 0 में कराओगे तो 0 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट भी 0 हो गया, इज इक्वल में 0 है, तो ये खत्म। अब हम क्या करेंगे, केवल इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें y है, इसमें x है, तो इस वाले पार्ट को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ये लिखा है xb, ये लिखा है ay, ये माइनस का ab उधर जाएगा तो ये प्लस का ab हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो AB है इसको अपॉन में भेजेंगे दोनों के, है ना, तो ये XB प्लस AY अपॉन में AB इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस AB से दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, है ना, तो XB अपॉन AB ये हो गया, AY अपॉन AB हो गया, इज इक्वल टू 1। इसके B से इसका B खत्म, A से A खत्म, X अपॉन A प्लस Y अपॉन B इज इक्वल टू 1। ठीक है, X अपॉन A प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये हमारा आ गया है। हम यहां से लिख पाएंगे हेंस प्रूव्ड, क्या, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, और कुछ इस तरीके से हमने किया है जो कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये हमारे पास कहा था कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कोई एक पॉइंट P है, तो हमें प्रूफ करके दिखाना था x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, जो कि हमने कुछ इस तरीके से प्रूफ किया। हमें पता चल गया कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर की कंडीशन होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने यहाँ रखा है, इज इक्वल टू 0। 1/2 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा क्योंकि इक्वल में 0 है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगा, खत्म। केवल इसकी वैल्यू रहेगी, तो इसके अंदर हमने सारे पॉइंट्स को उठा के रखा। ये वाला पार्ट 0 हो गया तो ये हमने अलग कर दिया, इसको सॉल्व किया तो हमारा ये सॉल्व होकर के आ गया, है ना। ये था हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और अच्छे देख लो, हमारे पास वो भी हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। हो सकता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आए, क्योंकि छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, हमसे कहा गया है अब अगले क्वेश्चन के अंदर वो देखो क्या है। देखो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कोलिनियर वाली कंडीशन के ही ऊपर है, 2029 बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर कहा गया फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, हमको एक x और y में रिलेशन फाइंड करना है, जिसके लिए ये तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर कहा गया। ठीक है, अब हमारे पास कहा गया है कि 3 पॉइंट्स जिनके हमारे पास वर्टेक्स है x, y, 1, 2 एंड 7, 0। ठीक है, आर कोलिनियर। ठीक है,
आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है देन क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे, है ना, और उसकी हेल्प से हम इसमें रिलेशन फाइंड कर पाएंगे। हमारे पास ये हो जाएगा x1y1, ये हो जाएगा x2y2, ये हो जाएगा x3 और y3 का वैल्यू, ठीक है। अब इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2, ठीक है। ये हो गया x y माइनस वाई, फिर x y माइनस वाई, फिर x और y माइनस वाई, ऐसे आपको लिखना इज इक्वल टू 0 करना है। 123, 231, 312 ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 को 0 के इक्वल में खत्म कर देंगे। 1/2 और इक्वल में 0 है तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई खत्म हो गया। 1 का मल्टीप्लाई पूरे एक्सप्रेशन में कराओगे तो यही रहेगा। अब इसके अंदर इसके वैल्यूज पुट करो। x1 का वैल्यू है x, ठीक है, x1 का वैल्यू है x, y2 का वैल्यू क्या है, ये है 2 और ये है 0, तो y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर x2 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 1 है, y3 1 और y3 का वैल्यू 0 है और इसका वैल्यू y है, तो 0 माइनस y हो गया। यहाँ पर x3 का वैल्यू क्या है, अब रखेंगे 7 और y1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, y है, और y2 का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करोगे, देखो सिंपली यहाँ पर कि इस x का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो ये हो गया 2x, और 0 में कराओगे तो खत्म कुछ नहीं है, प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई 0 में कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई माइनस y में कराओगे तो माइनस का y आएगा, तो ये प्लस हटा देंगे, माइनस का y लिखेंगे, ठीक है। अब 7 का मल्टीप्लाई दोनों में कराओ तो 7y माइनस का 7 2 था 14 इज इक्वल टू 0 आया, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है 2x प्लस 7y, और 7 में से एक y कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6y, और ये है इक्वल में चला जाएगा वहां पर, तो प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, देन हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 2 से डिवाइड करने पर, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 3y, ठीक है, 3y आ गया इज इक्वल टू 14 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 7। ये हमने क्यों किया, क्योंकि दोनों तरफ से 2 कॉमन लिया जा सकता है इसलिए। तो ये हमारे पास आया फाइनल आंसर हमारे पास, और यही है x एंड y में रिलेशन जो कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो देन, ठीक है। 2029 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ये हमारे पास 19 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है हमारे पास, 2029 नहीं 19 है, और उसके अंदर इस तरीके क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, इजी है, आप लोग कर सकते हो। हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरीके का और है, कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3 पॉइंट्स हमारे पास है 2, 3, 4, k, मतलब 2, 3, 4, k एंड तीसरा पॉइंट हमारे पास है 6, -3। अगर हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है देन कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ कि k का वैल्यू क्या है, ठीक है। फटाफट से ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के फॉर्म में देते हैं हम, इसको आप लोग सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या आया है। और एक क्वेश्चन हमारे पास और है कि अगर आपको एरिया का वैल्यू दे दिया जाए और तीनों पॉइंट्स दिए जाए देन k का वैल्यू बताया जाए तो कैसे करोगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम ये लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस दिस एंड दिस इज 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। हमें एरिया दे रखा है 6 स्क्वायर यूनिट है, ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, देन हमसे कहा गया इस k का वैल्यू बताओ, है ना। तो k का वैल्यू बताने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल होता है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फॉर्मूला लिखेंगे, वो होता है 1/2 और अंदर आएगा x y माइनस वाई प्लस x फिर y माइनस वाई फिर प्लस x फिर y माइनस वाई, ठीक है। फटाफट से लिख लेते हैं हम लोग 123, 231, 312, ठीक है। कितना जल्दी ये वाला फॉर्मूला हमने लिख लिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको लर्न करने का मेथड पता है, ठीक है। चलो फटाफट से इसके अंदर वर्टेक्स रखते हैं। यहाँ पर ये x1 y1 है, ये है x2 y2 और ये है x3 और y3 के वैल्यूज, ठीक है। इसके अंदर पुट करेंगे, एरिया का वैल्यू है 6, तो यहाँ पर रखेंगे 6 इज इक्वल टू 1/2 और x1 का वैल्यू है k+1, ठीक है। और अंदर क्या है y2 y2 का वैल्यू है -3 और y3 का वैल्यू है -k, है ना। तो देखो यहाँ पर रखोगे -3 माइनस लगा है और y3 के वैल्यू में भी माइनस है, यानी कि माइनस का k है, तो जब यहाँ माइनस में माइनस का k रखोगे तो ये प्लस का k हो जाएगा, ठीक है। प्लस इस वाले x2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है ना,
y3 y1, y3 का वैल्यू है माइनस का k, y3 का वैल्यू है माइनस का k, माइनस y1 का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे 1, ठीक है। अब सिंपली x3 का वैल्यू बताओ क्या है, तो x3 का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 7, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 7 और y1 y1 का वैल्यू 1 है, इसका -3 है, तो 1 माइनस y2 का वैल्यू -3 है ना, तो -3 को जब माइनस में रखोगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया प्लस का 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या 2 का मल्टीप्लाई 6 में करा दोगे तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल, इसको कर लेते हैं सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये लिखा है k+1, ये लिखा है माइनस का 3 + k, इनका आपस में करा लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कैसे होगा देखो यहाँ पर, सबसे पहले k का मल्टीप्लाई दोनों में कराओगे तो माइनस का 3k और प्लस का k² हो गया, फिर 1 का कराओगे दोनों में, तो 1 का जब कराओगे तो माइनस का 3 प्लस का k ऐसे रहेगा, है ना। अब इस 4 का दोनों में करा लो, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 4k -4 हो जाएगा, ये हो गया 3 + 1 यानी कि 4 और 7 4 से 28 हो गया, ठीक है। और यहाँ से ब्रैकेट खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है सिंपल, कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली, जो कि आप लोगों को भी दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर k² आ गया, है ना। ये k² लिखा रहने दो। यहाँ पर k वाले कितने पार्ट है, देखो 1 2 3 ये है, तो देखो 4k, देखो 3k माइनस का है और 4k माइनस का है, तो 4 और 3 हो गया माइनस का 7k में से प्लस का 1k सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो माइनस का 6k बचेगा, ठीक है। ये आ गया, ओके। ये है प्लस का 28, ये -3 -4, तो ये माइनस का 7 हो गया, -7 + 28 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 21 आएगा, वही प्लस का, है ना। इज इक्वल में क्या है 12 है, तो 12 को इस तरफ ले आओगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 12। अब यहाँ पर 0 बचेगा, है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो आपस में, तो ये हो गया k², ठीक है, माइनस का 6k, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 21 में से अगर 12 चला जाएगा तो बचेगा क्या 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या आपको यहाँ पर कुछ ऐसा बनते हुए दिख रहा है जो आपको कंप्लीट स्क्वायर कर देगा, दिख रहा हो? तो देखो सिंपल हम लिख सकते हैं इसको, ये लिखा है k², इस 9 को लिखेंगे हम 3 माइनस 6 को लिखेंगे 2 × k × 3, ठीक है, 2 × k × 3। कैसे, देखो a² + b² - 2ab, 2 3 6 के लिखा है ना ये, तो 6k को हमने इस तरीके से लिखा है, ये हो गया a² + b² - 2ab, यानी कि a - b का होल स्क्वायर, ये हमने बनाया है इसको, है ना। तो हम इसको लिखेंगे a - b यानी कि k - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसे किया हमने, k - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब k - 3 का होल स्क्वायर है यानी कि k - 3 और k - 3, तो इससे जब k - 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो k के दोनों में ही इसको 0 करोगे और इसको 0 करोगे, तो यहाँ से हमको k के वैल्यू मिलेंगे 3 और इसमें भी 3 मिलेगा और इस वाले में भी 3 मिलेगा, यानी कि हमें k के 2 वैल्यू मिलेंगे, क्या 3,3। और ये हमारे आंसर है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अंदर जो वेरिएबल है उसके 2 वैल्यूज निकले और यहाँ पर दोनों सेम है, यानी कि 3,3। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है 3,3, ऐसे ही लिखना है आपको, और ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर आ गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस दिस एंड दिस इज 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो कभी भी आप अगर एरिया निकाल रहे हो और लास्ट में उसका वैल्यू लिखोगे तो लास्ट में आपको स्क्वायर यूनिट लिखना है, नहीं तो आपका आंसर वहां से पूरा कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा उसके, ठीक है। तो आप लोगों को लास्ट में स्क्वायर यूनिट भी लिखना है अगर एरिया फाइंड कर रहे हो देन, लेकिन अगर एरिया का यूज कर रहे हो देन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर था, हमें इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, तो ये हमने इस तरीके से किया है सॉल्व। और ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के बारे में और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, उसके बाद हमने कोलिनियर वाले कंडीशन और उसके ऊपर क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े, दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने क्वेश्चंस भी करे हैं। मेरे ख्याल से यह लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको जरूर पढ़ना। इसमें बताया गया सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व जरूर करना है एक बार, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करने के बाद आप और भी क्वेश्चन अपने बुक के सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, चेंज मौज करो और पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय, टेक केयर।